नहीं, वो लापरवाही बड़ी बुरी लगती है इन लोगों को ना, वो बड़ी तकलीफ दे, पढ़ना भी नहीं चाहते हो, शादी में भी ढूंढ लोगे, हर जगह पे सारा काम कर लोगे, पढ़ाई वाली एकदम लास्ट वाला फायदा है उठाना है। तो अभी उनको क्या बनाएंगे? 4.6 रैंक किसको? यस। अरे अभी उनका सब बाकी है, फर्स्ट ईयर फिर भी उनकी अकल नहीं आ रही। फर्स्ट ईयर की तो करें, अभी हम उनका कौन नहीं शुरू कर पाए, अभी कौन का ये बवाल चले, उसके बाद उनका कैलकुलस में वो हिस्सा चल रहा है इन वाला, शुरू में लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी वाला हिस्सा छूटा ही अभी, सबसे मेन चैप्टर एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन जो हाई पप्पा करवा देता है, तो ये अभी पूरा कैलकुलस कैसा है। अलजेब्रा में सिर्फ और सिर्फ अभी यहाँ तक है, साइक्लिक चली तो रहा था। चलो 4.6 रैंक की शुरुआत करते हैं। रैंक 4.6 रैंक, इसमें सबसे पहली हेडिंग डालना द रो स्पेस, इसको जोड़ो कॉलम स्पेस से। जैसे एक मैट्रिक्स हमको दी गई है 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3, ठीक, 3 गुणे 3 की मैट्रिक्स है। इसके लिए जिस वक्त हम लोग कॉलम स्पेस लिखते थे उस वक्त वर्डिंग हमारी क्या होती थी? कॉलम स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू, असली वर्डिंग बोलो, कॉलम स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ all possible linear combination of columns of कैपिटल A। किसी दी गई मैट्रिक्स कैपिटल A के कॉलम के जितने पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन होते हैं सबको इकट्ठा कर लीजिए, वो आपका कॉलम स्पेस ऑफ A कहलाएगा। बस इनका छोटा भाई रो स्पेस ऑफ A, सब सही होगा, ये हटेगा, इसकी जगह पर आएगा रो, कहा जाएगा रो स्पेस ऑफ ए, और कहा जाएगा कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रोज ऑफ कैपिटल ए के जितनी रो मौजूद है उसका जो पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन दिमाग में आ रहा है सब सोच डालो और सबका पूरा झुंड इकट्ठा कर दो, जो झुंड निकल करके आएगा वो झुंड रो स्पेस ऑफ ए के नाम से जाना जाएगा। चलो शुरुआत करते हैं, बिल्कुल उसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन हाँ चैप्टर मजेदार है। आईएमडी के स्टेटमेंट फिर पढ़ेंगे यहीं से, आईएमडी लास्ट तक चले गए तो हेडिंग पढ़ गई। हाँ आईपीएस वहाँ भी है, आईपीएस नहीं, आईपीएस के पहले रुका हुआ है, आईपीएस के पहले रुक जाएगा, आईपीएस में नहीं जाएगा, लिखना है इसमें पॉइंट करते हुए। पहली बात, इफ कैपिटल ए इज एन m क्रॉस n, इज एन m क्रॉस n मैट्रिक्स, अगर कैपिटल ए कोई m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, यानी रो की संख्या कैपिटल स्मॉल m और कॉलम की संख्या स्मॉल n है, ठीक, कॉमा ईच रो ऑफ कैपिटल ए, ईच रो ऑफ कैपिटल ए हैज, और हर रो के पास कुल कितनी एंट्री होगी? n एंट्री, हर रो के पास कितनी एंट्री? हाँ, हर रो के पास कुल कितनी एंट्री होगी? इसीलिए हम पूछे ना, ये काउंटिंग नहीं पूछा जा रहा यार। जिस दिन हम पूछेंगे इसका ऑर्डर हमको बोलते हैं m क्रॉस n, ये बच्चों वाली हरकत कर गए अब ना, m क्रॉस n,
अब हम ये कह रहे हैं m क्रॉस n की मैट्रिक्स में हर कॉलम के पास कितनी एंट्री है? कॉलम में पास एंट्री। हाँ, कॉलम के पास कितनी एंट्री है? फंस गए। आएगा अभी थोड़ी देर पे आएगा, छटका है अभी। ये कितना ये m एंट्री? हाँ, ये ऐसे सुनो ना, तो ऐसे ये सब भूल जाओ ना, सब हटा दो, अपने पास दिमाग ही नहीं, मगज से कैसे उतरेगा? एलन मस्क चच्चा जिस दिन भेजेंगे वापस लौट जाएंगे ना, अपने कुछ नहीं पता, हम लोग बस ये जानते हैं ये बना m क्रॉस n। जो पूछेंगे, छोटे बच्चे क्या हरकत करते हैं? छोटे बच्चे ही करते हैं, जो कहो उसको उल्टे करेंगे ना, उनसे को भैया चुप हो जा और दहाड़ा मार के मम्मी चिकोटी भी नहीं, ये बोलेंगे। तो सबसे आसान काम जो मांगा जाए ना उसका उल्टा करो। हम तुमसे मांग रहे हैं किसकी संख्या? हम तुमसे मांग रहे हैं कॉलम में कुल कितनी एंट्री होगी, तो तुम रो की संख्या देखो, m, उल्टा चलेंगे। हम मांग रहे हैं हर रो में कुल कितनी एंट्री होगी, रो मांगे ना तो कॉलम देखो कितना m, ये 1 2 3 4 5 6, ये हर कॉलम में कितने, पहले तो इसका ऑर्डर तय कर लो, इसका ऑर्डर 3 गुणे 2 का। अब हम कह रहे हैं हर रो में कुल कितनी एंट्री, हर रो में कुल कितनी एंट्री? 2, पहली रो में 2, यहाँ 2, यहाँ 2, और देखो कॉलम की संख्या भी कितनी, क्योंकि रो तो योग फैलती है इस तरीके से, और जब रो इस तरीके से जा रही है तो वो कॉलम की संख्या कॉलम की संख्या को बता रही है, यानी उसकी हर एंट्री किसी न किसी कॉलम पर बैठी होगी। इसीलिए जिस दिन पूछे ना कि किसी रो में कितनी एंट्री है तो तुरंत कॉलम पर निगाह जमाओ, किसी कॉलम में कितनी एंट्री है तो तुरंत किस पे निगाह जमाओ, रो। अभी आज की तारीख में कौन है? m गुणे n का, तो रो में कुल कितनी एंट्री होगी? n। कॉलम वाले को देखना, row of capital A has n entries. If capital A is an m cross n matrix, each row of capital A has n entries and और इसलिए and thus आपकी सोचना, वापस बोल रहे हैं हर कॉलम वेक्टर, ये मैट्रिक्स है, हम कह रहे हैं मैट्रिक्स अपनी m क्रॉस n की है, हर कॉलम वेक्टर किस दुनिया का मेंबर है? हर कॉलम वेक्टर किस दुनिया का मेंबर है? अपने रियल खेल रहे हैं, डेविड सी ले हैं, तो हर कॉलम किसका मेंबर है? हर कॉलम किसका मेंबर है? RM, M for monkey, N for nose, sorry, M for monkey, ये ऐसे पढ़ो, उल्टा कान पकड़ो, इधर गया तो दो ही दुनिया है अपने पास, एक तो अपने पास बनेगा किसका? RN का। अभी पुराना याद दिलाएगा तो याद आएगा, अभी भूला हुआ है त्राहिमाम, RM, अभी बोलना, दिमाग चलाना। कॉलम स्पेस ऑफ ए, उसका दूसरा नाम क्या है? कॉलम स्पेस ऑफ ए का दूसरा नाम, वो तो तुम उसके बारे में बोल रहे हो, उसके अंदर बैठा है किसको? नाम पूछ रहे हैं, नाम। कॉलम स्पेस, हाँ, कॉलम स्पेस ऑफ ए का दूसरा नाम क्या है? याद दिला देंगे, इससे पुराना वाला, टेंशन ना पाओ। इतना फेमस नाम भूल गए। नाम पूछ रहे हैं, कॉलम स्पेस ऑफ ए का दूसरा नाम क्या है? एक नाम और है उसका। भूल गए, जमी है, अभी हटेगी थोड़ी देर में। अभी हम बोलो ये इतना आसान था, भूल गए। तगड़ी टेक्नोलॉजी होती ना, तो अभी जितने लोग घर पे बैठ करके वीडियो देख रहे होते हैं उनको लाइव बनाते और यूं हटाते कैमरे की स्क्रीन, अंदर जाते, नाम बोलो, नाम ऐसे पूछते। अगर कोई बोर्ड को बहुत अच्छे से देखे
तो जवाब हम लिखेंगे बोर्ड पे। ये एक खुला रहस्य है, खुला है तो रहस्य कैसा, रहस्य तो खुला कैसा। कॉलम स्पेस आपका दूसरा नाम है। या तुम लोग बेइज्जती खराब कर दोगे इस तरह। अब हमको लिखना पड़ेगा। हम कहे ना बोर्ड पे जवाब लिखा है, अरे ये कौन, ये डोमेन, ये कौन, नहीं ये कौन, नल स्पेस आता अरे है। ये कौन, डोमेन, डोमेन, वो कौन, कोडोमेन, और कोडोमेन का हिस्सा कौन, रेंज, और रेंज कौन। कॉलम स्पेस। अभी आए, अभी पटरी पे लौटे। तो ये बताओ, अब हम कह रहे हैं कि हर कॉलम किस दुनिया से आया है, हर कॉलम किस दुनिया से आया। तो कॉलम मतलब कॉलम स्पेस, ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन में वो भी तो शामिल होगा। अब कॉलम स्पेस कौन, रेंज, और रेंज बैठेगा किसमें, कोडोमेन में। तो इसका मतलब हर कॉलम उठा किधर से, कोडोमेन से उठा। कोडोमेन कौन, Rn। अभी बताओ, जिस दिन हर कॉलम कोडोमेन से उठ रहा है उस दिन हर रो किससे उठेगी, डोमेन से उठेगी। हर रो डोमेन से उठेगी। इसका मतलब जितनी रो है वो सारी की सारी किसकी है, Rn की है कि नहीं है। तो गौर करो, हर रो के पास n एंट्री बैठ रही है। आई बातें समझ में। हाँ, ये तिरछे वाले रिलेशनशिप यही तो याद करने हैं। भूल गया है नहीं, याद आएगा फिर से। इसीलिए तो हम नहीं बताते, हम लास्ट में बताते हैं, पहले दिमाग खटकाओ अपना। लिख रहे हैं, इफ कैपिटल A is an m cross n matrix, each row of capital A has n entries, then and thus, और इसलिए can be identified, इसलिए पहचानी जा सकती है, can be identified with a vector in Rn, और इसलिए ये Rn के किसी वेक्टर के तौर पर पहचानी जा सकती है। कैन बी आइडेंटिफाइड विद अ वेक्टर इन Rn, या Rn के एक वेक्टर के साथ पहचानी जा सकती है। रीजन जानते हो क्यों? अच्छा ये बताओ, ये वर्डिंग लिखने की क्या जरूरत थी, विद अ वेक्टर इन Rn। विद का मतलब ना हर रो को किसी Rn के वेक्टर के साथ पहचान रहे हो, ना कि Rn के वेक्टर के तौर पर पहचान रहे हो। यूनिट टेबल्स में आएंगे ना, n टेबल्स में। अच्छा ये बताओ, हम एक मैट्रिक्स लिख रहे हैं, दिमाग चलाना। यहाँ हर वर्डिंग के बड़ा मायने है, उलझाने के लिए बड़े इत्मीनान से उलझा सकते हैं इसमें। 4 3 2 1 0 3 3 2 9 लिख दिया, ठीक। कॉलम को रिप्रेजेंट करो, कॉलम को लिखना है, पहला कॉलम 1 3 3 चलेगा, 1 3 3 चलेगा। दोनों एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। अच्छा रो को लिखना है, पहली रो को लिखना है, 1 2 3 4 चलेगा, 1 2 3 4 अभी चलेगा, कॉलम तो लिखना है, हुआ बोला। मतलब कॉलम को लिखने का मेरे पास केवल क्या तरीका, एक, इससे ऊपर का नहीं। इसीलिए कहा गया है ना, इसको Rn के वेक्टर के तौर पर मत देखिए, क्योंकि Rn का वेक्टर होता तो Rn का यानी ये R4 का वेक्टर, या तो दुनिया उसको 4 टपल के फॉर्म में लिखती, और या तो दुनिया उसको कॉलम वेक्टर के फॉर्म में, ये छोड़, ये 1 2 3 4 ऐसा लिखती, या तो ये लिखती या तो ये दोनों बातें एक ही हैं। लेकिन रो को लिखने का मेरे पास एक ही तरीका है, और रो को लिखोगे तो बस ऐसे ही सीधा सीधा, इसको ये नहीं बना सकते हो। तो इसका मतलब ये R4 का वेक्टर होने वाला नहीं है, लेकिन ये R4 के वेक्टर के साथ अपनी पहचान रखता है, क्योंकि R4 का वेक्टर भी कई एंट्री डालेगा, 4, और इसके पास भी कितनी है, 4, तो उसके साथ पहचाना जाता है, इसीलिए लिखा गया विद। ये मेन बात है। If capital A is an m cross n matrix, each row of capital A has n entry। अगर ये m गुणे n की मैट्रिक्स है तो हर रो के पास टोटल कितनी एंट्रीज आएंगी, n एंट्री, and thus, और अतः कैन बी
आइडेंटिफाइड, इसको पहचाना जा सकता है विद अ वेक्टर इन Rn, Rn में मौजूद वेक्टर के साथ इसको पहचाना जा सकता है। ठीक, अब लिखना अगली लाइन से दूसरा, द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन, द सेट ऑफ all linear combination of all linear combination of the row vectors is called, of the row vectors is called, ठीक, कह रहे हैं the set of all linear combination of the row vector, जो आपके पास रो वेक्टर मौजूद हैं उन रो वेक्टर के जितने पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उन सबको इकट्ठा कीजिए, उसी को दुनिया रो स्पेस ऑफ ए कहेगी। इज कॉल्ड द रो स्पेस ऑफ कैपिटल ए, इज कॉल्ड द रो स्पेस ऑफ कैपिटल ए, एंड डिनोट कैसे करेंगे, जैसे कॉलम स्पेस ऑफ ए लिखते हैं उसी तरीके से रो स्पेस ऑफ ए, एंड इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, बस रो ऑफ ए पढ़ा जाएगा, रो स्पेस ऑफ कैपिटल ए। कॉलम स्पेस ऑफ ए, वर्डिंग सुनना, नाम पढ़ा जा रहा है कॉलम स्पेस ऑफ ए, ये साबित करता है कि एक सब स्पेस है। इसको क्या पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं रो स्पेस ऑफ कैपिटल ए। फिर से वही आया, तो इसका मतलब रो स्पेस ऑफ ए भी जो होगा वो भी कौन होगा, सब स्पेस। अच्छा ये बताओ कॉलम स्पेस ऑफ ए किसका सब स्पेस होता है, कोडोमेन का, ठीक। तो रो स्पेस ऑफ ए किसका होगा, डोमेन का होगा, लिखना इसी बात को। ईच रो हैज एन एंट्री, स्टार्ट करके लिखना, ईच रो हैज एन एंट्रीज, ईच रो हैज एन एंट्रीज, जितनी भी रो हैं उन सब के पास टोटल कितनी एंट्री प्रेजेंट है, एन एंट्री प्रेजेंट है। सो रो स्पेस ऑफ ए, सो रो स्पेस ऑफ ए इज अ सबस्पेस, is a subspace of Rn, इसलिए हर एक रो सबस्पेस होगी किसकी, Rn। फिर दिमाग चलाओ, ध्यान देना, एक हम ले रहे हैं, मान लो एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, कैपिटल ए इज इक्वल टू 1, लिखना मत इसको, 2 3 4, 2 3 2 1, 3 2 1 2, चलेगा। अच्छा ये बताओ कॉलम स्पेस ऑफ ए, कॉलम स्पेस ऑफ ए किसका सबसेट होगा, कॉलम स्पेस ऑफ ए R4, 4 गुणे 3, कॉलम का पूछ रहे हैं, कॉलम का पूछ रहे हैं, 4 एंट्री है, कॉलम की 4 एंट्री जुड़ेगी तो 4 एंट्री वाले वेक्टर ही तैयार होंगे, और जब 4 एंट्री वाले ही वेक्टर तैयार होंगे, ये अच्छा अब रो स्पेस ऑफ ए, ये किसका होगा, इज द सबसेट ऑफ R3, ठीक। उसको ट्रांसपोज मारो ऊपर वाले को,
इसको ट्रांसपोज मारोगे तो बोलो ए का ट्रांसपोज क्या तैयार होगा? ए का ट्रांसपोज तैयार होगा 1 2 3 2 3 2 3 2 1 4 1 2 ये तैयार हुआ। अच्छा अब की बार बोलना कॉलम स्पेस ऑफ ए का ट्रांसपोज किसका होगा? सबसेट ऑफ R3। अच्छा रुकना, क्या कॉलम स्पेस ऑफ ए का ट्रांसपोज ये बताओ इसके पहले कॉलम वेक्टर के पास कितनी एंट्री 1 2 3 तीन एंट्री यही वाली, दूसरे के पास है 2 3 और 2, तीसरे के पास है 3 2 1, इसके पास है 4 1 2। इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओ कॉलम और इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओ, क्या एक ही चीज आएगी क्या अलग अलग? वापस सुनना, वापस ऑन करें, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओ, इसका और इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओ, मतलब इधर रो का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओ, इधर कॉलम का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओ, इक्वल आएगा कि नहीं? यानी ये तो तय हो गया कॉलम स्पेस ऑफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू रो स्पेस ऑफ कैपिटल। सही है गलत? सही। यही बात अगली वाली हमको लिखनी है कि अगर आपको रो स्पेस ऑफ ए निकालना है तो आप ए के ट्रांसपोज और कॉलम स्पेस निकाल लीजिए। कॉलम स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू रो स्पेस ऑफ कैपिटल ए। चलो लिखा जाता है इसमें लास्ट लाइन अभी अभी क्या लिखे हुए थे? each row has n entries, so row space of capital A is a subspace of Rn। लिखे थे? अब की बार फिर से स्टार्ट करके लिखना, since the rows of capital A since the rows of capital A, क्योंकि जो कैपिटल A की रो है आर आइडेंटिफाइड पहचानी जाती हैं आर आइडेंटिफाइड विद द कॉलम ऑफ ए ट्रांसपोज। कह रहे हैं जो रो ऑफ कैपिटल ए मतलब मैट्रिक्स कैपिटल ए की जो रो है वो पहचानी जाती है किसके तौर पर? ए ट्रांसपोज के कॉलम के तौर पर पहचानी जाती है। ठीक, कॉमा करके लिखना, कॉमा। वी कुड आल्सो राइट कॉलम स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज, कॉलम स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज in place of रो स्पेस ऑफ कैपिटल ए। इसलिए हम रो स्पेस ऑफ कैपिटल ए की जगह पर कॉलम स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ कि आप आज हम सीधे सीधे कहेंगे रो स्पेस ऑफ ए कुछ और नहीं बल्कि कॉलम स्पेस है ए के ट्रांसपोज का। एक एग्जाम्पल तुरंत देख लो इसका, बस वही एग्जाम्पल करता होगा इसीलिए आप भी इसको रोक देंगे। इसमें हम लोग वही मार्कोव चैन वाला जो हिस्सा है उसको डंप करेंगे, क्योंकि मार्कोव चैन अपने लिए ना वही स्टैटिक्स वाला मामला है, वो इधर का मामला तो है नहीं। हाँ, सबसे लास्ट चैप्टर इसका होगा मार्कोव चैन, है ना? हाँ, उस पर टाइम नहीं खोटा करेंगे क्योंकि मार्कोव चैन अपने लिए बहुत खास मतलब नहीं रखता। आते हैं वही दो न्यूमेरिकल स्टैटिक्स वाले हिस्से को। एग्जाम्पल में ये भी बता दें, सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है वो लगानी पड़ेगी पूरी, उसमें कई थ्योरी छिपी हुई है। हाँ, सप्लीमेंट्री में बड़ी थ्योरी छिपाए हैं। एग्जाम्पल बात कितने सप्लीमेंट्री में वो 18 दमदार क्वेश्चन। अरे सर ये जाएगा क्या जाएगा? चाहे सब हमारी थोड़ी लगाएंगे, तुम लोग भी तो कुछ लगाओगे 18 में।
हाँ मतलब 18 हम से लगवा देंगे। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर ना उसको पढ़ना पता चलेगा वो फिगर बना क्यों है। लिखना लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू, ये जब आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर शुरू होगा ना तो सेकेंड ईयर वालों से कहेंगे सारा लेक्चर पढ़ो और नीचे हमको हाजिरी लगाओ कमेंट सेक्शन में कि तुम हो और तुम नहीं हो। अगर हाजिरी लगा दी, जैसे आए ना हाजिरी लगा दी और गायब हो गए ना तो हम कहेंगे आखिरी पन्ने की फोटो भेजो। आखिरी पन्ना मतलब वीडियो का सबसे लास्ट सेक्शन, और उसकी फोटो भेजेंगे तब मानेंगे, क्योंकि उनको आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर अभी नहीं पता है। वो अलग समझो इससे पढ़ें। लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू -2 1 3 1। कसम से कह रहे हैं हमारी जिम्मे चढ़े होते ना दूसरे की कोचिंग गोदाम होती आदतियों तुम सुधार देते, लापरवाही भूल जाते हैं क्या होती है। -5 आप तो सुन रहे हो 3 अल्लाह सुधारते टांग के बाहर कर देते 11 1। ये तो है अपने पास टिकते रही जो सही सलामत चल जाते थे। और बाकी ना सब वो कौन था, एक था उसका हमको नाम नहीं याद है, कोई त्रिपाठी था ना, पीछे एकदम बैठी आराम से खोपी टेकी एकदम इत्मीनान से बैठे होते। एकता का रिलेटिव था, एकता वो गंदसाम जो पढ़ा रही उनका रिलेटिव था, उनका चचेरा भाई था ना, पीछे एकदम इत्मीनान से बैठे रहते थे, इसे टेक लगा करके कुछ पूछो उनके पास जवाब नहीं मिलता था। 3 दिन समझाए बड़े इत्मीनान से, उनके भैया कुछ पढ़ लो ना वरना ज़िंदगी खाली खराब करोगे। अभी भी एकदम इत्मीनान से बैठे हुए कुछ नहीं। उसकी आदत थी क्लास शुरू होता था तो 10 मिनट लेट पहुँचता था, निश्चित 10 मिनट लेट पहुँचता था। फिर एक दिन पारा चढ़ गया तुमको, फिर बढ़ गया, क्या ही कहा जाए, उसकी चर्चा ना ही करे तो बेहतर है। फिर उनके पिताजी आए, अच्छा बड़े महान आत्मा बेटे की गलती नहीं मान रहे ना, बहुत महान आत्मा, वो सीधे ना वो सीधे मेन HOD सर सिखाए हैं सीधे ना, तो क्या उनके घर का मामला हम क्या मिलता है वो भी इनकार कर दिए। 8 - 5 -19 और -13। इसके बाद 0175 -17 5 1 -3 -17 5 1 -3। क्या हम लोगों के घर वाले शिकायत आ जाए ना कम खटाई कर दें। ये समझ जाते अब यहाँ पे बाप बेटे की गलती नहीं लेने को तैयार है। लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू दिस एंड, अब देखना लिख कैसे रहे हम नहीं, मतलब डेविड सिल्ले ने कैसे लिखा, वेक्टर R1 इज इक्वल टू, वेक्टर R1 लिखा है मतलब जिस दिन मर्जी इसको कॉलम वेक्टर में उठा करके रखेंगे। वेक्टर R1 है -2 -5 8 0 -17। वेक्टर R1 का मतलब पहली वाली रो से वेक्टर बना रहे हैं। इसी तरीके से वेक्टर R2 इज इक्वल टू दूसरा 1 3 -5 1 5। सर ये नोटेशन से कॉलम किया है किसके लिए ये सोचो, जब हम इसको वेक्टर R1 लिख दिए ना तो हम इसको एज अ वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं, तो जिस दिन इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा ये वेक्टर के तौर पर ऐसा लिखा जाएगा कॉलम में। हाँ टपेर में लिखो ना तब पर भी तुम इसको लिख सकते हो। याद करो इंटरमीडिएट में वेक्टर जब पढ़ते थे तो वेक्टर लिखने का यही तरीका होता था, ये लिखते थे वेक्टर, इसलिए लिखते थे क्योंकि इसी को कॉलम वेक्टर कहा जाएगा। और वैसे भी वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन में हम कहते थे कि अगर हमको यहाँ किसी वेक्टर R को रिप्रेजेंट करना है तो x के ऊपर चला गया कोफिशिएंट और y के ऊपर चला गया, वही से यहाँ पर ऑर्डर टेबल में लिख दिया जाता था। ये वेक्टर R1 हुआ, वेक्टर R2, इसी तरीके से बाकी वाले लिख डालो, वेक्टर R1 वेक्टर R2 वेक्टर R3 इज इक्वल टू, ये है मेरे पास 3 11 -19 7 1। वेक्टर R4 इज इक्वल टू 1 1 -13 5 -3। The row space of capital A, the row space of capital A is a subspace, आगे वर्डिंग में लिखना, is a subspace of
ऑफ, बोलो किसका सब स्पेस बोले इसको, R5 इज अ सब स्पेस ऑफ R5 एंड, और इसके साथ हम ये लिख सकते हैं रो स्पेस ऑफ कैपिटल A इज इक्वल टू स्पैन ऑफ वेक्टर R1, वेक्टर R2, वेक्टर R3, वेक्टर R4। ये रहा रो स्पेस ऑफ कैपिटल A इज इक्वल टू स्पैन ऑफ वेक्टर R1, वेक्टर R2, वेक्टर R3, वेक्टर R4। ठीक, एक नोट लिख लेना उसमें, इसके बाद एक नोट लिख लेना, बोले लिखना, इट इज नॉर्मल टू राइट, सॉरी इट इज नेचुरल, ये स्वाभाविक है, इट इज नेचुरल टू राइट, इट इज नेचुरल टू राइट रो वेक्टर्स हॉरिजॉन्टली, इट इज नेचुरल टू राइट रो वेक्टर हॉरिजॉन्टली। किसी भी रो वेक्टर को ये हॉरिजॉन्टल के तौर पर लिखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इट इज नेचुरल टू राइट रो वेक्टर हॉरिजॉन्टली। ठीक, उसके बाद ये आगे लिखना, however they may also be written as, column vectors, if that is more convenient, लेकिन अगर इनको कॉलम वेक्टर के तौर पर लिखना ज़्यादा वैचारिक हो तो हम इनको कॉलम वेक्टर के तौर पर भी लिख सकते हैं। फिलहाल के लिए इसी पर इसको रोक लें, कल इसके आगे की चर्चा, अभी बस खाली पहला कदम पड़ा है।